अच्छा, फैमिली के बारे में मैं भी यहाँ पूछूँगी, आपकी वाइफ़ भी एथलीट हैं। जी। तो ज़रा अपनी लाइफ़ की पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताएँ कि शादी कैसे हुई, लव मैरिज थी, क्या था? और ज़िंदगी कैसी जा रही है आप दोनों की, दोनों हस्बैंड वाइफ़ एथलीट्स? देखिए, मेरे तो बहन भी जो है वो फ़िटनेस ट्रेनर है और मेरी वाइफ़ भी जो है वो एथलीट रही है। फ़ैशन मॉडल वग़ैरह उसने कॉम्पीट किया, फ़िटनेस ट्रेनर भी है वो। तो अच्छा, वो थी नहीं, इन दोनों को मैं लेकर आया हूँ इस फ़ील्ड के अंदर। अच्छा। हाँ, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरी लव मैरिज हुई थी और शादी के बाद जो है वो इस फ़ील्ड में नहीं थी, वो छोटी थी ख़ैर। तो उसकी स्टडी वगैरह चल रही थी उस दौरान, तो मैंने उसको मोटिवेट किया कि यार मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो स्पोर्ट्स को जाने, हुँ। मतलब एटलीस्ट मेरे गेम को जाने, क्योंकि हमारा जो गेम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, महंगा और बहुत ज़्यादा ऐसा गेम है जिसमें हम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है और हमारी डाइट मेहनत कोई करे तो फिर उसको पता लगे कि कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये फ़ील्ड में आएँ और उसको पता लगे कि इसके पीछे मेहनत क्या है और सारे मामलात क्या हैं। तो मैं उसको लेकर आया, कोर्सेज़ करवाए, इंटरनेशनल कोर्सेज़ करवाए उसको, फिर ट्रेनिंग खुद से कराई दोनों को इसी तरह से। और फिर वो भी एक आध कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट किया उसने, वो भी जीती पाकिस्तान लेवल पे। तो बस ये है कि चा उसको ये आइडिया है कि अब मैंने डाइट पे आ जाना है, तो मेरी डाइट क्या बनेगी और मतलब अब मैं कंपटीशन में हूँ, तो वो बच्चों को समझा देगी कि भाई अब बर्दाश्त करना, अब तुम्हारे जो अब्बा हैं वो चीखेंगे और घर का माहौल ख़राब होगा तो और सारी चीज़ें होंगी। तो ये है, बस चल रही है। चल रही है। अच्छा रमीज़, जैसे बॉडी बिल्डिंग पे मूवीज़ भी बनती हैं, आपने देखा होगा इंडिया में सुल्तान भी बनी और बॉक्सिंग पे और इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। तरह-तरह की मूवीज़ बनती हैं, सपोर्ट दी जाती है, बड़े पर्दे पे लाया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा क्या है? आपको कभी ऑफ़र आई है? नहीं, देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब ये कहता है कि अगर किसी ने मूवी में आना है, ड्रामे में आना है तो वो आ जाए, फलानी एजेंसी पे और लाइन में लग जाए, अपना पोर्टफोलियो दे दो और ये दे दो और वो दे दो। तो यार मैं ये कहता हूँ कि आपका नेटवर्क इतना स्लो है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पूरे मुल्क में जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं या बॉक्सर्स हैं या रेसलर्स हैं, इतने प्यारे-प्यारे, इतनी गुड लुकिंग, स्मार्ट, 6-6 फीट हाइट है, इतने लंबे चौड़े सिक्स पैक्स बने हुए। मतलब मैं कहता हूँ कि जॉन अब्राहम, सलमान खान और क्या कहते हैं ये ऋतिक रोशन और ये जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी फ़िज़ीक मेरे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं अपने फ़ॉर्म पे आऊँगा, अपनी पीक पे आऊँगा तो मेरे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। एक्शन, मैं एक्शन कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं चैंपियन बन सकता हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या ये सोचना उनको चाहिए। मतलब वो ये चाहते हैं कि हम लाइन में लगें, पोर्टफोलियो बनवाएँ यार, तो फिर अचीवर्स में, मेडल लाने वालों में, मुल्क का नाम रोशन करने वालों में और एक आम बंदे में फ़र्क क्या है फिर? अगर हम भी लाइन में लग जाएँ और उनको खुद से अप्रोचेस करें और खुद से जाके उनके पीछे पड़ें कि यार हमें मूवी में ले लो, हमें ड्रामे में ले लो। यार मुझे तो ये समझ नहीं आया, पूरी दुनिया के अंदर आप देखो रेसलर और बॉडी बिल्डर्स, इंग्लिश मूवीज़ में, इंडियन मूवीज़ में सारे ऐसे ही हैं। आप देखो कितने बॉडी बिल्डर्स को और कितने रेसलर्स को बॉलीवुड ने और हॉलीवुड ने हाईलाइट कर दिया और कहाँ पहुँचा दिया।